ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। राना सनाउल्लाह फिर धमकियां देने लगे। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने रेड जोन में एहतजाज किया तो सख्ती से निपटेंगे। एहतजाज H9 या F9 पार्क में करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब भी कर दिया। बोले रिपोर्ट्स हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर हमला कर सकती है। PTI के एहतजाज में कशीदगी हो सकती है। राना सना इलेक्शन कमीशन के खुद साख्ता तर्जुमान भी बन गए। बोले इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा जामे है। हमारे एहतजाज के लिए जो जगह यहाँ पे मुख्तस हैं, परेड ग्राउंड है, वो H9 है, F9 पार्क है, तो वहाँ पे आप जो है वो आप करें। इसमें जो है वो आपको वहाँ पे पूरी जो है वो पुरअमन पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन रेड जोन में या इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी ना इजाज़त है और ना ही जो है वो किसी को अलाउ किया जाएगा। और अगर किसी ने अपनी कानून को या हाथ में लेने की कोशिश की या वायलेंस की तो उसको जो है वो फिर जो है वो सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। ECP का जो फैसला है या रिपोर्ट है उसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की निशानदेही की गई जो कि मुल्क दुश्मन भी है। राना सना ने रेड जोन को ब्लड जोन में तब्दील किया तो हालात खराब होंगे। हुकूमत ने कल कोई बेवकूफ़ी की तो 15 अगस्त तक फैसला हो जाएगा। इमरान खान को जेल में डाला गया तो अवाम इनका हशर नशर करेंगे। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते इमरान खान इनके बाप से भी नहीं संभाला जा सकेगा। 30 अगस्त तक हालात बिगड़ते देख रहा हूँ। मुल्क में खाना जंगी देख रहा हूँ। खुदारा मुल्क पर रहम करें। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ने रोका हुआ है वरना रोज सोचता हूँ जाकर कहूँ मुल्क बचा लो। जनरल बाजवा को कहता हूँ राना सनाउल्लाह को लगाम डालें। PTI की कानूनी टीम ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान ने अनवर मंसूर की सरबराही में 4 रुकनी टीम तश्कील दी थी। अपील तैयार करके चेयरमैन से मंजूरी ली जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले कमांडर कोर शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडर इंजीनियर कोर शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा कोयटा कैंट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा, आला अस्करी हुक्काम और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजंजो ने शिरकत की। सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ जनरल बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता। सदर लवाहिकीन से ज़ार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश गाहों पर जाएंगे। बलूचिस्तान हादसे में शहीद मेजर सईद तुनियों की तदफीन उनके आबाई इलाके में कर दी गई। वालिद को शहीद बेटे की वर्दी पेश की गई तो उनका सर फख्र से बुलंद था लेकिन जज्बात काबू में ना आ सके। बलूचिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अफसरान की नमाज जनाजा और तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कर दी गई। रावलपिंडी में वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर असद उमर और जुल्फ़ी बुखारी ने शिरकत की। 3 अफसरान की आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। 2 अफसरान को शकरगढ़ जबकि एक को लाड़काना में सपुर्द खाक किया गया। सदर मुमलिकत आला फौजी हुकाम सियासी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए गए। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए शैतानी दौरा और बिरयानी की देग तैरने लगी। मार्केट की इंटरबैंक में डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है। तेज रफ्तार इजाफे के बाद उसी तेजी के साथ तनज़ुली हो रही है। डॉलर रुपए के मुकाबले में 9 रुपए 52 पैसे गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार अचानक से बुलंदी पर पहुंच गया। एक रोज में 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ। माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन कहते हैं कि डॉलर बहुत ज्यादा शूट कर गया था। अब चंद रुपए कम होना सिर्फ करेक्शन है। बिजली के बिल्स में इजाफी सेल्स टैक्स नामंजूर। मुल्क भर के ताजिर हुकूमती पॉलिसियों पर भड़क उठे। बाजारों और दुकानों के बाहर एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। मौजूदा हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ इजाफी टैक्स की वापसी तक बिल न भरने का ऐलान। कहा पॉलिसी बदलने तक बिल नहीं देंगे। बलूचिस्तान में शदीद बारिशें और सैलाब। जुलाई में बारिशों का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। सूबे में हर तरफ तबाही। बलूचिस्तान में 405% जायद बारिश हुई। बारिश और सैलाब से मजीद 15 अफराद चल बसे। मजमूई तादाद 165 हो गई। सैलाबी रैलों में बहकर 23,000 से जायद मवेशी हलाक हुए। सैकड़ों मकाना तबाह हुए। सड़कें और पुल बह गए।
बलूचिस्तान में बारिशों का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों और सैलाब में सब कुछ बह गया। हर तरफ भूख और प्यास का राज। सैलाब ने बलूचिस्तान में बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। पुल और शाहराहें बह गईं। मवासाती निजाम दरहम बरहम हो गया। सैलाब में बहकर 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। 1,98,000 एकड़ पर काश्त फसलों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन राशन पानी न होने के बाइस बेहाल हैं। छलमगसी, कोहलू, मस्तूम, चमन समेत कई अजला में शहरी बेआसरा इमदाद के मुंतजिर हैं। कई इलाकों में अब तक इमदाद न पहुंच सकी। आनकुन की लाश चौथे रोज भी न निकाली जा सकी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। 14,000 के करीब मकानात मुनहदिम हुए या इन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा। बेला के मेयार कोट रेस्ट हाउस मोहल्ला में हालिया बारिशों ने दर्जनों घरों को तबाह कर दिया। माल मवेशी सैलाब में बह गए, जबकि कई मवेशी मर गए। इलाका मकीन बेघर होने की वजह से खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पंजाब में बारिशों के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी है। PDMA का कहना है दरियाई रावी समेत पंजाब के किसी भी दरिया में अभी तक सैलाब का खतरा नहीं। ज्यादा बारिशें होने की वजह से दरियाओं से जुड़े नदी नालों में तुग़यानी का खदशा मौजूद है। लियाकतपुर में मुतवक्के सैलाब के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। बारिशों का जोर थम गया। बड़े पैमाने पर नुकसान के बाद बिफरते दरियाओं में भी सुकूत छा गया। PDMA ने सूरत हाल को मामूल के मुताबिक करार दे दिया। PDMA का कहना है कि तमाम दरियाओं में पानी की सतह मामूल के मुताबिक है। ज्यादा बारिशें होने की वजह से दरियाओं से जुड़े नदी नालों में तुग़यानी का खदशा मौजूद रहेगा। PDMA के मुताबिक दरियाओं के किनारे मुकीम लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इंतजामिया ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। PDMA के सूबाई और 36 अजला के कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल हैं। लियाकतपुर में मुतवक्का सैलाब के पेश नजर इमदादी कैंप लगा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर दरियाई इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। सिंध में बारिश का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सिंध में 308% मामूल से ज्यादा बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बायस दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 30 घंटों में गुड्डू बैराज पर सैलाब शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। सखर बैराज पर भी पानी का बहाव मजीद तेज होगा। मुतअद्दिद घर और कई एकड़ ज़रिए अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो रहा है। ठट्ठा, बदीन, सजावल वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। 9 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई है। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में धमाका। जाँ बहक एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 2 जख्मी ज़ेर इलाज हैं। फिदाई तौर पर वाक़या इत्तेफाकी हादसा है। मज़ीद तहकीकात शुरू। हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुल्क भर में दूसरे रोज़ भी पहिया जाम हड़ताल। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से मुसाफिर मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर में बाबू साबू इंटरचेंज से ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला मेडल जीत लिया। शाह हुसैन ने जूडो मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में शाह हुसैन ने जनूबी अफ्रीकी के हरीफ को शिकस्त देकर कांसी का तमगा अपने नाम किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बात करेंगे, जिन्होंने पाक पतर में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मज़ार पर हाज़िरी दी और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। दीवान अज़मत सैयद मोहम्मद चिश्ती ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ज़िला वस्ती और शर्की में एक बार फिर सैंपल सेंसस होने जा रहे हैं। आप हमें गुज़िश्ता मरदमशुमारी में दीवार में चुनवा चुके हैं, जो कि अब कमज़ोर होकर गिरने वाली है। हमारे मैंडेट को हमेशा से चोरी किया जाता रहा। इस बार भी ऐसी ही साजिश का खतरा है, मगर हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वार्निंग दी कि अगर अरबाब इख्तियार और इलेक्शन कमीशन ने डंडी मारी तो फिर कराची डंडा बरदार होकर निकलेगा। कराची के सही गिना गया तो शहर का अपनी रियासत पर एतमाद मजीद बढ़ेगा। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल
न्यूज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।